तेरे भाव, एक एक बात पकड़ना, तेरी वृत्तियां और तेरा आचरण शुद्ध नहीं है तो भी तू इनकी चिंता मत कर, मैं सुधारूंगा, तू मेरा चिंतन कर। राधा राधा राधा, क्या चिंता करनी। 3 बातें कही, तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं, तुम्हारी वृत्तियां शुद्ध नहीं, तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं, तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी है, तुम्हें मेरी चिंता करनी। मैं तुम्हारी इन सब भावों को, आचरणों को सब सुधारूंगा। यार खुला भगवान छूट दे रहे हैं, बिना दीपावली होली के 100% की छूट दे रहे हैं। इसमें नहीं कि इतने % छूट, 100% की छूट शरणागति में दे रहे हैं। ले लो, उठा लो लाभ। वैसे ही भाव गंदे हैं, आचरण शुद्ध नहीं है, वृत्तियां शुद्ध नहीं है, कल्याण तो वैसे नहीं होता। तो एक बार जुआ खेल लो भगवान के साथ। हे नाथ, हृदय से हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, पूरा भार देता हूं आज से प्रभु वृंदावन में बैठ करके। अब आप जैसे चाहो सुधार लो, चाहे पिटवाओ और चाहे पुजवाओ, ये तुम्हारे बस की बात। अब मैं आपका हूं, बिगड़ैल हूं तो आपका हूं, और बन जाऊंगा तो भी आपका ही रहूंगा। प्रभु अब आप देख लो, अब बताओ क्या समस्या है। तुम्हारी वृत्तियां ठीक नहीं है, तुम्हारे भाव ठीक नहीं है, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं। हम सब इसी में हैं, है ना। अगर हाथ उठाया जाए कि ये 3 बातें किसमें हैं, तो ऐसे सब लोग हैं कि हम सब इसी में हैं भाई। हमारे भाव ठीक नहीं कि हम प्रियाजू तक पहुंच जाएं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं कि भगवदाकार वृत्ति हो, हमारे आचरण शुद्ध नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे आचरण से। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे चिंता नहीं करनी। यार कितनी बढ़िया मीठी बात है। हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, हमें चिंता नहीं करनी। चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा, क्योंकि अब तू मेरा हो गया है। तुम्हें भगवान का होने में संशय है क्या? अरे ऐसे ना समझो, अपने हृदय से तो गुरु ने कर दिया है। पाणी ग्रहण में पंडित साक्षी होता है, तो हमारे और भगवान के पाणी ग्रहण में गुरुदेव साक्षी हैं। उन्होंने मुझे प्रियालाल का बनाया है। अब हमारे हृदय में बात आ जानी चाहिए कि मैं प्रियालाल का हूं। बस सारी बात हमारे विश्वास और आश्रय की कमी के कारण है। नहीं, अभी इसी क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं। हमारे शब्द याद करो, इसी क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं, क्योंकि हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, पर मैं प्रियाजू का हूं। और यही बात तो वो कह रहे हैं कि मैं सुधारूंगा। ना सुधारो, ये तो तुम्हारा काम था। जब नहीं सुधारा है तो हम आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं पूरी गंदगी लिए। तो वहां एक प्रोसेस मशीन लगी, जो ही आप अंदर प्रवेश किए सो सब खत्म गंदगी, और दिव्य सहचरी रूप झनक भनक करते हुए प्रियाजू के सभी पहुंच जाएंगे। हमें क्या चिंता कर लिए, यहां की गंदगी यहीं छूट जाएगी, चिंता मत करो। प्रियालाल बहुत कृपालु हैं, कैसे उपापी क्यों न हो, चिंता मत करो। बहुत आनंद का विषय शरणागति है। भगवान के शरण हो जाने पर किसी भी तरह की हमें कोई बात नहीं रखनी अपनी। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। फिर अगले श्लोक में कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह गलती। अब आपको करूंगा या नहीं करूंगा इससे क्या मतलब है? जब शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, आपका शिष्य भी हूं और प्रपन्न भी हूं, शरणागत हूं, तो चुप रहो, तुम उन्हें बोलने दो। फिर इसके बाद भगवान हंस के बोले, हंस के इसीलिए बोले बारे शरणागत, शरणागत भी है, हमारा शिष्य भी ऐसा कहता हो, कहता ये नहीं करूंगा। तो ये क्या शिष्यता है, ये क्या शरणागति? अगर मैं कह रहा हूं कि युद्ध करो, तो युद्ध तुम्हें करना ही चाहिए। भगवान अगर हमें जो आदेश करेंगे वो भगवान, और जो हमारे भाव वृत्तियां आचरण बिगड़े हुए हैं उनको वो सुधारेंगे हमें। और ना सुधारें भगवान, तुम खेलो मत सुधारो, पर तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, इसमें कोई बीच में संशय नहीं।
ये दृढ़ विश्वास बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। कई बार सत्संग में कहा है भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, साधना से नहीं। सर्वेषु साधन वरेष चिरम निराशा। भगवान का जो शरणागत होता है वो ये चाह नहीं करता कि इस लोक में मेरा यश और सुख संपत्ति हो, परलोक में मेरी बहुत सदगति हो। मैं भगवान का हूं। भक्त केवल इतना चाहता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। अगर आप नरक भेजना चाहो या परम पद भेजना चाहो, जहां जहां भी मुझे भेजना चाहो, बस आपसे प्रार्थना है कि आप अपने परिकर सहित हे प्रियाजू मेरे हृदय में स्फुरित होना। वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। शरणागत भक्त के हृदय में ये बात स्वयं स्फुरित होती है, मैं तो प्रियाजू का हूं। अब तो प्रियालाल नहीं, आपकी साधना हमारा बस प्रियालाल वही है। जो साधना है, साधन है, साध्य है, वो सब प्रियालाल। हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। बहुत जोर की शरणागति का ये दोहा है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। कोई जितेंद्रियता पवित्रता आदि का अभिमान रखता है, कोई भजन का बल रखता है। हमारे तो केवल प्रियाजू का बल है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास। ये सब हरिवंश विलास है। जितने हरिवंश शरणागत हैं ये सब हरिवंश विलास हैं। इनका निवास स्थान कहाँ है? श्री राधा जुग चरण निवास। विश्वास करो, ये भागवतिक बातें हैं, ये कोई ऐसी गप वाली बातें नहीं कि अरे भाई ऐसे कह दिया। और इसके उदाहरण हैं कि घोर पतित भगवान की शरण में हुआ, ब्रह्म ऋषि बना दिया, महात्मा बना दिया। शरणागत भक्त मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ ले, स्वीकार कर ले। उसकी चिंता, भय, शोक, शंका, समस्त दोषों का नाश स्वतः हो जाएगा। केवल ये बात स्वीकार कर लो, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। दोषों का आधार क्या है? अहंकार। जहां शरणागत हुए तो आधार कट जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्यता आती है। अहंकार ही हमारे समस्त दोषों का आगार है, आधार है, आश्रय है। शरणागति में अहंकार ही समर्पित होता है। भक्ति की दृष्टि में कभी दोष टिक नहीं सकते। जितना भगवान से विमुख हो उतना ही दोष हैं। जैसे 5 मिनट भजन रहित रहे तो उतना ही संसार का चिंतन। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हम जितना भगवान से विमुख समय रहते हैं उतने ही विमुख समय पर काम क्रोध आदि का अवसर है। अगर आप किसी विषय को भोग रहे हैं और भगवान को न भूलें, राधा 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 राधा, और वो निषिद्ध विषय है, वो टिक नहीं सकता, वो नष्ट हो जाएगा। उसकी